हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू का मोस्ट टास्किंग क्वेश्चन जो कि है इंडेक्स मैच। साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे इंडेक्स मैच और वी लुकअप के फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ एम्प्लॉय कोड के नीचे कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय कोड चाहिए, और जैसे ही मैं एम्प्लॉय कोड को सेलेक्ट करूँ मेरे ये सारा का सारा डेटा फैच होके आ जाना चाहिए। तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं एम्प्लॉय कोड के नीचे, यहाँ पे मुझे डेटा टैब में जाना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, ये वाला ऑप्शन। इस पे जाके आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट ले लेना है। ये क्या करेगा, हमें इस सेल के अंदर एक लिस्ट अप्लाई करने का फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे मुझसे सोर्स पूछेगा, लिस्ट का सोर्स क्या है, क्या लिस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं इसको पूरी को सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की मदद से। ठीक है, ये पूरी की पूरी डेटा सेलेक्ट हो चुकी है मेरी पूरी लिस्ट। अब मैं जैसे ही ओके दबाऊंगा, आप यहाँ देखेंगे ऊपर आके, तो अगर मैं ऊपर आ जाता तो यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी मदद से मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँ मुझे यहाँ पे डिटेल्स चाहिए उस पर्सन की एम्प्लॉय कोड के बेसिस पे। अगर आप इसको वी लुकअप की मदद से करने की सोच रहे हो तो मैं इसको वी लुकअप लगा के दिखा देता हूँ आपको एक बार। वी लुकअप आपने लगा दिया, लुकअप वैल्यू आपने ये ले ली, ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। कोमा टेबल एरे आपने दिमाग लगाया कि टेबल एरे तो मुझे पूरी लेनी है, आपने पूरी फिक्स कर दी, कोई बात नहीं। कॉलम इंडेक्स नंबर आपने देखा, अच्छा स्टूडेंट नेम तो फर्स्ट कॉलम में, कोमा लगा के 1 दबा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपका आंसर आ जाता है डिक्लाइन नोट एरर, ये एन आ जाता है बेसिकली नॉट एप्लीकेबल, एरर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि जब दोस्तों आप वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करते हो तो वी लुकअप का फंक्शन की जो फैसिलिटी होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है सबसे पहले कि अगर आप कहीं से भी डेटा सेलेक्ट कर रहे हो तो आप डेटा मेरी लुकअप वैल्यू से स्टार्ट करोगे। बेसिकली यहाँ पे लुकअप वैल्यू 80 थी, एम्प्लॉय कोड थी, तो डेटा आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता। लुकअप वैल्यू से राइट की तरफ जो होता है वी लुकअप का फंक्शन फाइंड आउट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे इस टेबल एरे को इतना ना लेके, अगर मैं इतना ले लेता, सिर्फ इतना ले लेता यहाँ लुकअप वैल्यू से, ये लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय कोड, तो यहाँ के इसके बेसिस पे ये मेरे को 2 ढूंढ के देता। अगर मैं यहाँ पर मान लूँगा तो ये 80 ही ढूंढ के दे देगा, क्योंकि लुकअप वैल्यू ही निकाल के दे रहा है, एम्प्लॉय कोड ही है 1 पे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता, बेसिकली यहाँ 2 ले लेता, तो ये मुझे निकाल के दे देता 14, कि 80 नंबर का जो एम्प्लॉय कोड है, 80 नंबर का एम्प्लॉय कोड है हमारे पास ये वाला, और इसकी एज क्या है 14, तो उसने वो निकाल के दे दिया मुझे। ठीक है, इस बेसिस पे ये सारी चीज़ें निकाल के दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन जस्ट सपोज अब मुझे तो स्टूडेंट नेम ही चाहिए, तो आप ये तो नहीं है कि इसको उठा के इधर पेस्ट करोगे। इंटरव्यू में ये चीज़ें तो प्रोवाइड नहीं की जाती, इस चीज़ की परमिशन नहीं दी जाती। तो इन दैट कंडीशन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने वाले हो उस कंडीशन में। तो इसके लिए हमारा बना है इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच क्या करेगा, यहाँ से लेके लेफ़्ट भी फाइंड आउट कर सकता है, राइट भी फाइंड आउट कर सकता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, एक बार इसके फंक्शन को समझ लेते हैं। अगर आप इंडेक्स लगाओगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आपकी एरे मतलब आपका पूरा डेटा। तो मैंने पूरा डेटा ले लिया, यहाँ पे फ्रीज कर दिया, इसको F4 की मदद से फ्रीज करते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो F4, आप जैसे ही डेटा को सेलेक्ट कर लो F4 दबा देना, F4 दबाने के बाद ये फ्रीज हो जाएगा। अब रो नंबर पूछेगा, अच्छा रो नंबर हमसे पूछ रहा है, रो नंबर ऐसे रो चलती है 1 2 3, तो यहाँ पे 80 पे आएंगे, 80 पे कौन सी रो नंबर है। अगर मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा हूँ तो 80 पे हमारी है 80, ये रहा 80, तो ये है हमारी 80 रो नंबर। तो रो नंबर 80 पे जाना है मुझे, कोमा जो आपका कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर क्या है हमारा, पहला ही है, तो मैं 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे इसने मुझे निकाल के दे दिया राखी, तो 80 नंबर पे राखी है, बिल्कुल सही निकाल के दिया। लेकिन यार ये डायनेमिक नहीं हुआ, मतलब अगर मैं इसको इधर खींचता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे एरर शो कर दिया जाएगा। देखिए राखी राखी आ गया है, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ इस चीज़ का, राखी राखी निकल के आ गया। मैं तो चाहता हूँ जैसे मैं इधर खींचूँ इंक्वायरी डेट आ जाए, एज निकल के आ जाए, मोबाइल नंबर और रीज़न निकल के आ जाए। उसका रीज़न मतलब फॉलोअप है, अटेंडिंग है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें निकल के आ जाए। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो आपने ये लगाया ना 80 और 1, इसकी जगह पे मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे। मतलब रो नंबर को फाइंड आउट करने के लिए अलग से मैच, कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे इक्वल लगाते हो और मैच का फंक्शन लगाते हो तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछी जाएगी। तो लुकअप वैल्यू में यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लूँगा कि इसको ढूंढना है, एम्प्लॉय कोड को तुम ढूंढो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड में। तो इसमें क्या होगा, ये जैसे नीचे नीचे जाता रहेगा वो रो नंबर ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा मुझे। तो मैं इसको फ्रीज कर लेता हूँ F4 की मदद से, कोमा लगाया, लुकअप एरे मैंने ले ली।
लुकअप वैल्यू मैं पूरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, F4 से मैं इसको निकाल के दूंगा और फ्रीज कर दिया मैंने उसको। 0 में दबाऊंगा कोमा लगा के, तो ये एग्जैक्ट मैच मुझे निकाल के देगा। देखिए 80 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये 1 निकाल के दे देगा। क्यों? ये मुझे बता रहा है कि रो नंबर कौन सी है, बेसिकली ये कौन सी रो में हम ढूंढेंगे। इसी तरीके से आपको कॉलम नंबर भी फाइंड आउट कर लेने, तो इसके लिए मैं मैच का फंक्शन लगाऊंगा। लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू दे दूंगा और यहाँ पे मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 को फ्रीज करूँगा। 4 को इसलिए ताकि मैं इसको इधर ड्रैग करूँ तो ये इधर चला जाए, लेकिन जो है नीचे की तरफ ना आए, 4 से 5 में ना आए, इसलिए मैंने 4 को लॉक करा। ठीक है, कोमा लगाया। लुकअप एरे में मैं पूरी की पूरी है हेडिंग दे दूंगा। ठीक है, इसको भी मैं फ्रीज करूंगा, कोमा लगा के 0 दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा। देखिए स्टूडेंट नेम आ गया, ढूंढेगा स्टूडेंट नेम। अच्छा पहले नंबर पे स्टूडेंट नेम, तो इस तरीके से निकाल के दे देगा मुझे। तो अब मैं फटाफट से अगर यहाँ पे इंक्वायरी नेम ले लेता हूँ, अगर मैं इधर इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली 2 4 ये निकाल के दे रहा है मुझे, है ना। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। अब सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे रो नंबर के लिए तो मैच का फंक्शन लगा देना है। ठीक है, मैच का फंक्शन यहाँ क्या काम करेगा, ये मैच कराएगा जो हमारी एम्प्लॉय कोड है। तो मैं इसको पूरे का फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, और लुकअप एरे को ये पूछ रहा है लुकअप एरे क्या है आपकी, मतलब जो आपका एम्प्लॉय कोड है वो कहाँ मिलेगा। मैंने इसको बोल दिया यहाँ मिलेगा मेरा एम्प्लॉय कोड। मैंने इसको लॉक करा, कोमा लगा के मैं 0 दबा दूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, कोमा लगा के। अब कॉलम नंबर के लिए मुझे क्या करना है, दोबारा मैच का फंक्शन लगाना है। ये क्या करेगा, हमारा मैच कराएगा स्टूडेंट नेम को। तो स्टूडेंट नेम को जल्दी से मैं फ्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे 4 को फ्रीज करूँगा सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे लुकअप एरे को मैं पूरी को हेडिंग को ले लूँगा। ये क्या करेगा, मुझे कॉलम बताएगा कि अच्छा स्टूडेंट नेम एक कॉलम में, इंक्वायरी टेट दूसरी कॉलम में, इस तरीके से कोमा लगा के। और यहाँ पे 0, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। ये पूरा इंडेक्स मैच का फंक्शन बंद हो चुका है। एंटर दबाऊंगा, देखिए आपका विक्की आंसर निकल के आ चुका है। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो इन केस देखिए ये इंक्वायरी डेट जो फॉर्मेट में नहीं आ रही, तो मैं इसको फॉर्मेट में कर लेता हूँ। जर्नल में जाके यहाँ पे शॉर्ट डेट ले लूँगा, तो इस तरीके से डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे कितना आसानी से हमारा पूरा का पूरा डेटा जो है निकल के आ चुका। अगर 8 लेते आप तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो इस तरीके से नॉट इंटरेस्टेड लिखा आ जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरव्यू में फंसा देता है। आप लोगों को बोलेगा कि यहाँ पे वी लुकअप की मदद से निकाल के दिखाइए, तो आप उसको सिंपली बोलिए कि वी लुकअप की मदद से नहीं होगा, ये जो होगा ये इंडेक्स मैच की मदद से होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, कुछ भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। आप कोई भी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।